तो बच्चों हम डिस्कस कर चुके हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। आप जान गए हो कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, उसका क्या फॉर्मेट है, कौन से आइटम उसमें आते हैं। अब अगर आपको ये पता चल जाए कि हर एक आइटम जो पीएल अप्रोप्रिएशन में आता है वो कैसे कैलकुलेट होता है, तो आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट सॉल्व करने में या पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि मेन प्रॉब्लम आती है कि बच्चों को सही से कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय किस बात का ध्यान रखें हम, सैलरीज में क्या कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना पड़ता है, जनरल रिजर्व में क्या बात ध्यान रखनी पड़ती है, कमीशन में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट, हर एक आइटम के कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर करा दिए जाएं तो आप बड़े आसानी से पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लोगे, सॉल्व कर लोगे और आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, शुरू करते हैं वन बाय वन एक एक आइटम को समझाना और एक्सप्लेन करना। तो चलिए हम आ गए हैं अपने पहले कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब चलिए इसमें जान लेते हैं कि कौन सी बात ध्यान रखनी पड़ती है जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। जो भी पैसा प्रोपराइटर द्वारा बिजनेस में लगाया जाता है वो कैपिटल होता है। और उस कैपिटल पे जो भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, उस अमाउंट पे जो भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट चार्ज ऑन सच अमाउंट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसलिए पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। अब इसमें जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो कौन सी बात का ध्यान रखना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल। ये हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकाला जाता है डायरेक्टली। अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तो पहले हम ओपनिंग निकालेंगे और उसके बाद इंटरेस्ट उसके ऊपर चार्ज करेंगे। कैसे पता चलता है कि ओपनिंग कैपिटल है कि क्लोजिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल में लिखा रहेगा कि ए एंड बी आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल ऑन 1 अप्रैल, पहले अप्रैल को, तो ये क्या हो गया, ओपनिंग हो गया। अगर यहीं पे लिखा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स देयर कैपिटल ऑन 31 मार्च, तो वो हो गया क्लोजिंग। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दिया है तो आप डायरेक्टली इंटरेस्ट निकाल दो, अगर क्लोजिंग दिया है तो आपको पहले क्लोजिंग से ओपनिंग निकालना पड़ेगा, उस ओपनिंग पर फिर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे। क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे निकलता है वो ये आपको फॉर्मेट या फॉर्मूला या प्रोफॉर्मा दिया हुआ है। क्लोजिंग में आप ड्रॉइंग्स ऐड करोगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट लेस करोगे तो आपका ओपनिंग कैपिटल निकलेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात का ध्यान देना पड़ता है कि आपको यह देखना रहता है कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है कि फिक्स है। क्वेश्चन में अगर फिक्स कैपिटल लिखा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स देयर फिक्स कैपिटल, अगर कैपिटल फिक्स है तो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग का ध्यान नहीं देना है, डायरेक्ट उसी अमाउंट पर इंटरेस्ट निकाल लेना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, ए एंड बी आर पार्टनर्स देयर कैपिटल यानी सिंपल लिखा है, कुछ भी नहीं दिया है, तो आप उसे फ्लक्चुएटिंग मानोगे। और जब फ्लक्चुएटिंग मानोगे तो फ्लक्चुएटिंग में ओपनिंग और क्लोजिंग का ध्यान देना पड़ता है। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग का ध्यान देना पड़ता है, आप डायरेक्टली उस अमाउंट पे नहीं निकाल सकते। अगर वो अमाउंट ओपनिंग नहीं क्लोजिंग है तो आपको उस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कैपिटल क्लोजिंग है या ओपनिंग है। क्लोजिंग है तो आपको ओपनिंग बनाकर इंटरेस्ट निकालना है, और अगर ओपनिंग है तो अच्छी बात है, उस पर डायरेक्टली आप निकाल लोगे। लेकिन वो डिपेंड करता है कि कैपिटल आपका फ्लक्चुएटिंग है कि फिक्स है। नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सैलरी। इसमें देखिए आपको बस इतनी बात ध्यान देनी पड़ती है कि यू हैव टू कन्वर्ट सैलरी into
12 मंथ 12 मंथ में आपको सैलरी को कन्वर्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर दिया है कि एज सैलरी 1000 पर मंथ, ए की सैलरी जो है 1000 पर मंथ है, यानी कि आपको इसको 12 मंथ में कन्वर्ट करना है। तो 1000 इंटू 12, आप डायरेक्ट 1000 नहीं लिखोगे, 1000 इंटू 12 यानी 12,000 आप पीएल अप्रोप्रिएशन में जो बाय सैलरी करके टू सैलरी करके आप लिखते हो, वो आपको 12,000 लिखना है। यानी आपको सैलरी वाले कॉन्सेप्ट में बस इतना ध्यान देना है कि कुछ भी हो आपको उस चीज को 12 मंथ में कन्वर्ट कर देना है। अगर सैलरी आपको पूरे साल का दिया है तब तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप एज इट इज लिख दोगे। लेकिन अगर सैलरी पर मंथ है तो इंटू 12 करके इसको 12 मंथ में कन्वर्ट कर दोगे। अगर सैलरी आपकी एज सैलरी अगर क्वेश्चन में दिया है 1000 पर क्वार्टर दिया है, तो आप क्या करोगे, क्वार्टर मतलब किसी चीज का 4 हिस्सा, तो अगर पर क्वार्टर दिया है तो इंटू 4 करोगे, ये आपका आ जाएगा 4000। और तीसरा अगर इस तरह से पूछा गया सैलरी 1000 पर हाफ ईयरली दिया है, तो अगर 6 महीने में अगर कोई 1000 कमा रहा है तो पूरे साल भर में कितना कमाएगा, 1000 इंटू 2, तो ये 2000 आप सैलरी में लिखोगे। सैलरी में मेन पॉसिबिलिटी यही 3 होती है कि अगर पर मंथ दिया है तो इंटू 12 कर दोगे तो 12 मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा, पर क्वार्टर दिया है तो इंटू 4 कर दोगे तो 12 मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर पर हाफ ईयरली दिया है तो इंटू 2 कर दोगे तो वो 12 मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका कमीशन का। जब हम कमीशन कैलकुलेट करते हैं तो उसमें 2 बातों का ध्यान देना पड़ता है हमें। 2 टर्म्स हैं जो हमें ध्यान देना पड़ता है। एक ध्यान देना पड़ता है, क्वेश्चन लिखा रहता है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, और एक लिखा रहता है बिफोर चार्जिंग कमीशन। अब और या तो इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगा, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता है तो भी हम बिफोर मानते हैं। तो सिंपल इसमें बात ध्यान रखने वाली क्या है कि जैसे लिखा है आफ्टर चार्जिंग कमीशन 5% लिखा है, 5% लिखा है, तो हम सिंपल जो भी हमारा रेट है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देते हैं। यानी कि अगर हमें 5% को लिखना है तो 5/105 कर देंगे। 6% लिखना है तो 6/106 कर देंगे। इसी तरीके से बिफोर में सेम, अगर आपको 5% है यानी बिफोर चार्जिंग कमीशन 5%, तो उसमें सिंपल रेट अपॉन 100 होता है, उसमें रेट ऐड नहीं करते 100 में। यानी अगर हमें 5% को लिखना है तो हम लिखेंगे 5/100। 6% को लिखना है तो हम लिखेंगे 6/100। इसमें बस इतनी ही बात ध्यान रखने वाली है। तो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है रिजर्व। आप जानते हो कि फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है, यानी बिजनेस को ये पता नहीं होता या किसी को नहीं पता होता कि भविष्य में क्या होगा। तो बिजनेस अपना कुछ प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो रिजर्व में डाल देता है कि आगे कभी भी जरूरत पड़ जाए तो उससे निकाल कर वो यूज कर सकता है। तो ये रिजर्व होता है। लेकिन जब आप पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो तो किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है रिजर्व में। तो देखिए यहाँ पर अगर हम डिवाइड करें तो एक रिजर्व आपको गिवन रहता है क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि जनरल रिजर्व या रिजर्व में इतना ट्रांसफर कर दो, वो वैल्यू आपको दी रहेगी, तो आप गिवन में आप आसानी से लिखोगे टू रिजर्व और अमाउंट डाल दोगे। कभी कभी दिया रहता है कि 1/3 या 1/4 या 1/5 या कोई भी शेयर वो दे दे, 1/3, 1/4 या 1/5 ऑफ
डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू रिजर्व। कभी कभी इस तरह से दिया रहता है। तो इसका मतलब ये है कि आप जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए हो, जब दोनों साइड को टोटल करके सब्सट्रैक्ट करते हो, तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहते हैं। उसका 1/3 या 1/4 या 1/5 या जो भी शेयर दिया हो वो निकाल लोगे और आसानी से आप रिजर्व में डाल दोगे। तीसरे टाइप का पूछा जाता है, यही सेम 1/3 हो सकता है या 1/4 हो सकता है या 1/5 हो सकता है ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी नेट प्रॉफिट का 1/3 या जो भी शेयर है। तो ये नेट प्रॉफिट क्या है? नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसका 1/3 निकाल दोगे और रिजर्व में डाल दोगे। तो ये चीज आप समझ गए कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब जो सब्सट्रैक्ट होके आता है, नेट प्रॉफिट मतलब जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया रहता है। ठीक है, तो बच्चों हमने पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड के तरफ का सारा आइटम हमने डिस्कस कर लिया है, उसके कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। अब उसके क्रेडिट साइड में यानी राइट हैंड साइड में कौन से आइटम आते हैं? दो आइटम है, एक बाय पीएल करके लिखा रहता है, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके लिखा रहता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो कॉन्सेप्ट है वो अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो चलिए समझ लेते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस लिखा रहता है बाय पीएल करके, वो क्या है। देखिए, ये बाय पीएल जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होके आता है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट हो रहा है, नेट प्रॉफिट हो रहा है, तो वो इधर से ट्रांसफर होके बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। और अगर लॉस होता है तो वो ट्रांसफर होता है पीएल अप्रोप्रिएशन में, जिसे हम 2PL के नाम से दिखाते हैं। तो प्रॉफिट अगर होगा पीएल अकाउंट में, अगर प्रॉफिट होगा तो बाय पीएल के नाम से लिखेंगे, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस होगा तो 2PL के नाम से लिखेंगे। लेकिन अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना पड़ता है, हम पढ़ने जा रहे हैं जो हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो हम प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें भी दो टर्म्स हैं। दो टर्म्स हैं जो हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसमें भी हम आफ्टर वर्ड और बिफोर वर्ड का ध्यान देंगे। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो बिफोर ही आएगा, तब उसे बिफोर ही कंसीडर करेंगे। चाहे कमीशन में हो, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, बिफोर होगा। इसमें भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो बिफोर होगा। अगर आफ्टर लिखा है तभी आफ्टर होगा। तो इसमें बिफोर आफ्टर में क्या कॉन्सेप्ट ध्यान देना है, जैसे हमारा क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट दिया रहता है। एग्जांपल लेता हूं एक, कि प्रॉफिट ऑन 31st March 2016 was 2 lakh after charging interest on capital। अब यहां पर देखिए आफ्टर वर्ड लिखा हुआ है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो पार्टनर हैं, दोनों का जोड़कर 5000 आया होगा। तो जब हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हम लिखते हैं बाय पीएल। तो उस जगह पर हम 2 लाख नहीं लिखेंगे, यही प्रॉफिट तो लिखते हैं यहां पर। 2 लाख नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 लाख प्लस 5000, यानी आफ्टर चार्जिंग करके लिखा रहता है, जिसके भी साथ लिखा है उसके अमाउंट को भी जोड़ देते हैं। तो हमारा यहां आ जाएगा 2,05,000, इस तरह से 2,05,000 आ जाएगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, आफ्टर में जोड़ दिया करते हैं, बिफोर में
एज इट इज, वैसे ही लिख देंगे। यानी अगर इसकी जगह मैं बिफोर वर्ड यूज करूं, बिफोर, तो यही 2 लाख ही लिख दिया जाएगा, यानी उसमें कोई एडिशन नहीं होगा। तो बिफोर में वैसे ही लिख देते हैं, आफ्टर वर्ड अगर लगा है और जिस भी आइटम के साथ लगा है, जैसे इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ लगा है, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट जोड़ दिया। अगर यही लगा होता आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जोड़ देते और सैलरी भी जोड़ देते, दोनों को जोड़कर जो अमाउंट होता वो बाय पीएल में यहां बाहर लिख देते। तो इसमें यही कॉन्सेप्ट होता है।